मैं आपको, जो हमें पसंद करते हैं उनको भी और जो हमारे दुश्मन हैं उनको भी। मर्ज़ी आपकी है, आप इस टास्क को कैसे लेते हैं। बजट पेश हुआ आज का। सरकार अपनी तरफ से बताएगी कि हम ये कर रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये कुछ बातें बता देता हूँ। जितना मैं स्क्रिप्ट को समझता हूँ, जिस तरफ दुनिया लेकर के जाने की कोशिश कर रही है, जिस तरफ देश को लेकर के जाया जा रहा है, उसके हिसाब से क्या होगा और इन लोगों ने क्या क्या किया होगा। मैंने अब तक बजट की एक भी लाइन नहीं पढ़ी है। कितने का बजट है, किसको कितना दिया जा रहा है, कौन किसके लिए क्या कर रहा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। लेकिन कुछ मुद्दों पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या किया होगा, और आप इस बजट को पढ़कर देखिएगा क्या वैसा ही करने वाले हैं। क्योंकि हमने जो बताया है कि नया विश्व ऑर्डर जो है, नई विश्व व्यवस्था जिस तरफ काम कर रही है, उसका काम क्या है। जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि अलग अलग सेक्टर्स हैं जैसे समाज के, और उनमें काम करने वाले लोग हैं, तो वो उनके साथ क्या करने वाले हैं ये आपको बजट से ही मालूम पड़ जाना चाहिए। बजट में जो जो चीज़ें जैसे जैसे पेश की गई हैं उसके हिसाब से सब चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए, एक डिस्टोपियन सोसाइटी बनाने के लिए, एक पूरी तरह से कंट्रोल्ड समाज को बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि पुलिस के पास बहुत सारी पावर हो। तो सशस्त्र सेनाओं के लिए खासा बजट बना होगा, जिसमें उनको मोबाइल, बंदूकें, गाड़ियाँ और डायरेक्ट एनर्जी वेपन, दंगा रोकने वाली मशीनें और इस तरह की तमाम चीज़ें प्रोवाइड करने के बारे में इसमें कुछ दिया होगा। मुझे नहीं मालूम है कि नहीं है। छोटे उद्योगों को ख़त्म करने की स्पेशल पॉलिसीज़ बनाई गई होंगी, जिनमें वो उद्योग शामिल होंगे जिनमें प्रमोशन दे रहे होंगे जहां आधिपत्य अंबानी अडानी का हो चुका है। जिनमें होना बाकी है उन उद्योगों को पहले एस्टैब्लिश करवाएंगे और बाद में वो पूरा तंत्र उनको सौंपेंगे। जिस प्रकार से जो रेलवे है, एयरपोर्ट है, बस स्टैंड है, इनका नवीनीकरण हो रहा है बजट के पैसों से, यानी देश की जनता के पैसों से, और जब वो बन जाएगा उसके बाद उसको सौंपा जाएगा पैसा कमाने के लिए अंबानी और अडानी के वेंचर्स को। इसी तरह से बंदरगाह हैं, पोर्ट हैं, उनका जो डेवलपमेंट है वो भी इसी तरीके से करवाया जाएगा। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सड़क परिवहन के ज़रिए जो ये लोग करने का योजना बना रहे हैं, नए नए रोड्स बना रहे हैं। पिछला जो कर्जा है उसको चुकाने का कोई प्रोविज़न इसमें नहीं होगा। जो वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया है उसका ब्याज भी चुकता करने का भारत के पास कोई इंतज़ाम नहीं है। क्या गिरवी रख के लिया है वो ये नहीं बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि वर्ल्ड बैंक से अगला कर्जा मिलेगा जब ये पिछले इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जो सिस्टम है ये पूरा का पूरा काम करने लग गया होगा। तो ये भी तय है कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए लोन लिया जाएगा और उसमें इस बजट में एलोकेशन की जाएगी और पैसा दिया जाएगा। फिर जो पारंपरिक खेतियां हैं जिन पे अडानी का कब्जा हो गया है, जैसे पहाड़ की बात करें, पहाड़ में सेब का जो इंडस्ट्री है वो पूरा का पूरा अडानी के अंडर में आ चुका है, और अब वही तय करता है वहाँ के किसान को कितना रेट मिलेगा उसकी सेब का। अभी उसमें ये गेम प्लान चल रहा है कि कोई दूसरी जो खेतियां हैं, नट्स हैं या अखरोट है, केसर है, अब उस इंडस्ट्री को टारगेट किया जाएगा, यानी कि उसको सब्सिडाइज रेट पर बढ़ाने को पहले मौका मिलेगा और फिर जब पूरा तंत्र तय हो जाएगा फिर उसके बाद अडानी को सौंप दिया जाएगा। यही कोस्टल एरियाज़ और बाकी के पार्ट्स में भी खेल खेला जाएगा। आपको इस बजट में किस तबके के लिए क्या मिला है ये ज़रूर बताइएगा, और जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ इनका उससे क्या लिंक है ये भी ज़रूर बताइएगा। क्योंकि सिस्टम इस तरफ जा रहा है कि चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाना, सर्वेलेंस लगाना, इंटरनेट बेस सब कुछ करना, खेती में नए मशीनें लेकर आना, एआई को बढ़ावा देना, रोबोट्स को बढ़ावा देना, हर डिपार्टमेंट में रोबोटिक गेम खेलना, और उन सब के लिए क्योंकि सिलिकॉन की ज़रूरत पड़ती है, उन सब के लिए लिथियम की ज़रूरत पड़ेगी बैटरीज़ के लिए। तो
उन सारे के सारे खाद्यान्न, उन सारे की सारी माइनिंग की जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर अंबानी अडानी का कब्ज़ा करवाना, ये इस पूरे के पूरे प्लान का एक हिस्सा है। बाकी आप थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। दूसरा, जब बहुत सारी वीडियोस आप देखेंगे किसी की, तो सिस्टम के अंदर कुछ लोग शामिल हो करके और मोर्चे को बदनाम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अपने मोर्चे में कुछ भी इंडिविजुअली तय नहीं होता है, सब कुछ मिलकर संगठित होकर के लोग तय करते हैं। लेकिन जिन लोगों को अपनी पावर चाहिए होती है और जिनकी पावर को हम लोग एक्सेस नहीं करने देते, उन लोगों का ये कोशिश, उनका प्रयास रहता है कि वो किसी तरह से मोर्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम कर सकें। वो अपने प्रयासों में लगे रहते हैं। इसी बहाने हमें उन लोगों की पहचान हो जाती है जो लोग हमारे इस मोर्चे को ख़राब करना चाहते हैं या इस दिशा में काम कर रहे हैं। और फिर जो ये रुपए वाले मसले पर हमने काफ़ी समय से बोला है, आप सबको बताया है, तो देश में मुआवजे के लिए ख़ास तौर पे हाई टेंशन लाइंस जो बिछ रही हैं, एचटीएल जिनको बोलते हैं, उनका सबसे बड़ा नुकसान तो ये हो रहा है कि ज़मीनें बंजर तो हो ही रही हैं, साथ के साथ गाँव में जो नपुंसकता है डंगरों में भी और इंसानों में भी, वो बढ़ती जा रही है। और उसके मुआवजे को कमर्शियल यानी कि मार्केट रेट पर रखने की जो वकालत किसान नेता कर रहे हैं, वो लोग ये भूल जाते हैं कि उनको सिर्फ खाते में डिजिट ट्रांसफ़र करने हैं। और वो डिजिट अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, नए नए किसी गांव में कोई केस आया, जैसे उनकी ज़मीन आ गई, पुराने टाइम से बहुत गरीब थे, उन्होंने वो ज़मीन बेच करके कहीं दूसरी ज़मीन ले ली। ये 100 में से 10 केस ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ज़मीन बेच करके ज़मीन ले ली हो। बाकी के 90 केसेस में शहर में प्लॉट ले लेंगे, मकान ले लेंगे, दुकान ले लेंगे, बड़ी गाड़ियाँ खरीद लेंगे, रिवॉल्वर का लाइसेंस ले लेंगे और तमाम तरह की सुख सुविधाएं ले लेंगे और दिखावा थोड़ा करना चालू कर देंगे, तो कुछ दिनों बाद वो भी बर्बाद हो जाते हैं। इसी तरह के घटनाक्रमों में आप अपने आसपास किस तरह के लोगों को देखते हैं, ये ज़रूर बताइएगा। और देखिएगा कि इस तरह की घटनाएं कहीं आपके मतलब आपके गांव में तो नहीं हो रही हैं। तो वो जो लोग अभी बेच करके ज़मीन ले रहे हैं, वो भी एग्ज़ाम्पल बन रहे हैं, और जो दूसरी चीज़ों में खर्च करने हैं वो भी एग्ज़ाम्पल बन रहे हैं। वो एग्ज़ाम्पल्स इस तरह से बनेंगे आगे कि देखो इन्होंने किया था तो ये किया था तो इनकी तरक्की हो गई, इन्होंने ये नहीं किया था तो ये डूब गए। लेकिन अल्टीमेटली जो ज़मीन है वो छोटे चंक ख़त्म हो करके बड़े चंक में तब्दील करना इनका काम है कि पहले 5-5 एकड़ वाले लोग ले लें, फिर 5 एकड़ वाले जब बेचने लगेंगे उसको 10 एकड़ वाला खरीदेगा, फिर जब वो बिकने लगेंगे तो 100 एकड़ वाला खरीद लेगा। और इस तरह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिस तरह से बड़े उद्योगों को कब्ज़ा करने वाला जो गेम है, वो उसमें वो कामयाब हो जाएंगे। तो ज़मीनों के मुआवजे जो हैं आप जब भी लें, उसको रुपए में लेने की कोशिश करें। उनको बोलिएगा हमें बैंक नोट नहीं चाहिए, हमें डिजिट्स नहीं चाहिए, हमें रुपया दे दो, बेशक हमें 5,000 रुपये में दे दो। रुपया क्या है इससे आपको पता चलेगा, देश को पता चलेगा। लेकिन कोई अगर ये रिस्क ले सके, कोई किसान नेता अगर ये रिस्क ले सके तो कुछ बात बने। अदरवाइज़ फिर हम जो जेएसएम वाले घूमेंगे, जब हम अपना मिशन जब आगे बढ़ाएंगे, तब हम समाज को बताएंगे कि असल में रुपया हम क्यों मांग रहे हैं और लोगों को हम क्यों कह रहे हैं कि आप हमें रुपया ही दे दीजिए। ये रुपए वाला खेल थोड़ा सा अटपटा लगेगा। बाकी किताब आ रही है 23 मार्च की तैयारी जारी रखिएगा। आप सबके सामने बहुत बड़े लेवल पर तैयारियां चल रही हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। आप सबका इंतज़ार है कि आप कमेंट